एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को अब हरी झंडी मिल गई है। 14 सितंबर को दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन सवाल ये कि क्या सच में खेल और राजनीति अलग हो सकती है। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा पहलगाम पर किया गया हमला, जिसमें कई भारतीय नागरिकों की जान चली गई, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर ला दिया था। लगभग 4 दिनों तक युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। सीमा पर तनाव और कूटनीतिक तल्खी ने हर भारतीय के मन में सवाल खड़े कर दिए थे। क्या अब भारत पाकिस्तान से सुरक्षित है? हालांकि खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में होने वाले मैच को रोका नहीं जाएगा। मंत्रालय ने पाकिस्तान के लिए नई नीति भी लागू की है, जिसके अनुसार कोई भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएगा, न ही पाकिस्तान की टीम भारत में खेलेगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या सरकार सच में ये मानती है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और फिर खेल और खून एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? भारत सरकार का ये कदम सीधे बीसीसीआई से जुड़ा हुआ है, और सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई से सरकार को कोई फायदा है? क्या सरकार ने इस निर्णय को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा? क्या इस निर्णय के पीछे खेल मंत्रालय और सरकार का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारना है, या ये राजनीति और सियासी संदेश भी है? इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या सरकार उन हजारों परिवारों का दुख भूल गई, जिनके दुख अभी ढंग से भरा भी नहीं था, जिनके घरों में आतंकवाद और हिंसा की वजह से महिलाओं के सिंदूर उजड़े? क्या उनके दुख को भुलाकर हम इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं कि खेल के लिए पाकिस्तान के खिलाफ टीम मैदान में उतरे? क्या हमारी नई नवेली दुल्हन की मुस्कान जो उजड़ गई थी, वो अभी वापस भी नहीं आई सही तरीके से? सरकार इतनी जल्दी भूल सकती है कि एक साथ पाकिस्तान और भारत का मैच हो जाए और उसे प्राथमिकता दे? खेल मंत्रालय की पॉलिसी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य खेल भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि भारतीय खिलाड़ी अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी भारत में प्रतियोगिता में नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में दोनों टीमें आमने सामने होगी। सवाल उठता है कि क्या सरकार ये मानती है कि खेल की भावना इतनी मजबूत है कि ये खून और राजनीति से ऊपर है, या फिर ये सिर्फ दिखावा है कि हम खेल को राजनीति से अलग रख रहे हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए अहम है, लेकिन देश में आम जनता में भावना का स्तर भी उतना ही संवेदनशील है। लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या खेल का जुनून, खेल के मैदान की खुशी और एशिया कप जैसी प्रतियोगिता उन परिवारों की पीड़ा पर भारी हो सकती है, जिनके घरों में आतंकवाद और हिंसा ने अंधेरा फैला दिया है? क्या सरकार सच में समझती है कि खेल के लिए आतंकवाद की पीड़ा और देशभक्ति की भावना को झुठला दिया जा सकता है? बीसीसीआई के लिए ये निर्णय फायदे का सौदा हो सकता है। भारत पाकिस्तान मैच की टीआरपी और दर्शक संख्या हमेशा हाई रहती है, लेकिन क्या यही कारण है कि सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है? क्या देश की भावनाओं, पीड़ितों की न्याय और सुरक्षा की प्राथमिकता को दरकिनार कर खेल को प्राथमिकता देना सही है? सवाल ये भी उठता है कि अगर खेल मंत्रालय की नीति के मुताबिक खेल जारी रहेगा, तो क्या ये देश के लिए सही संदेश है? क्या ये संकेत नहीं देता कि खेल, राजनीति और खून तीनों को अलग अलग रखा जा सकता है, जबकि जमीन पर वास्तविक पीड़ा और दुख अभी भी कायम है? क्या सरकार भूल गई कि आतंकवाद और हिंसा से उजड़ी मुस्कानें, टूटे घरों और खोए रिश्तों को समय और न्याय की आवश्यकता है, और उन्हें भूलकर खेल को आगे बढ़ाना कितना संवेदनशील कदम है? ये फैसला केवल खेल मंत्रालय का नहीं, बल्कि पूरे देश के संवेदनशील भावना का भी मुद्दा बन गया है। खेल की भावना, खेल का उत्साह और एशिया कप की बड़ी प्रतियोगिता जनता के बीच खुशियों का कारण बन सकती है, लेकिन क्या ये खुशी उन परिवारों की पीड़ा पर भारी नहीं होगी, जिनके घरों से आतंकवाद और हिंसा की वजह से उजड़ा हुआ दर्द अभी भी मौजूद है? इस पूरे घटनाक्रम में सवाल ये भी है कि क्या खेल और खून वास्तव में एक साथ नहीं बह सकते, और फिर भी हम खेल की खुशी को प्राथमिकता देकर उन परिवारों की पीड़ा भूल सकते हैं? क्या सरकार का ये कदम राजनीति, खेल और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक बड़े खेल और सियासी संदेश का माध्यम बन जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि 14 सितंबर को दुबई में होने वाला भारत पाकिस्तान मैच सिर्फ एक खेल मुकाबला नहीं होगा। यह देश की भावनाओं, सरकार की संवेदनशीलता और आतंकवाद और हिंसा से प्रभावित लोगों के दर्द और खेल की खुशी के बीच टकराव और प्रतीक भी होगा। जनता के मन में यह सवाल रहेगा कि क्या खेल के लिए हम अपने दुख और संवेदनाओं को भूल सकते हैं, और क्या सरकार इस कदम के पीछे सिर्फ एक खेल या राजनीति को प्राथमिकता दे रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें गली न्यूज।